मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं विनोदा परिवार में 2020 से 2022 के सेशन में जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पर नवंबर 2020 में आया था विनोदा परिवार में, और उस समय के लिए मेरे लिए ये एक विनोदा इंस्टीट्यूट था। मुझे ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं हुआ था कि परिवार भी ऐसा हो सकता है। कहीं आप अपने घर से जब बाहर आते हो, जैसे कि मैं लखीसराय से पटना आया हूँ, और मैं यहाँ पर शुरुआत में 1 महीने में मुझे दिक्कतें भी बहुत सारी फेस करनी पड़ी, और मुझे लगा कि मेरे साथ ये 1 साल होगा। पर जब मैं विनोदा इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, मैं इसके लिए इंस्टीट्यूट ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अपने शुरुआत की जर्नी को बता रहा हूँ जब मैं यहाँ पर प्रवेश किया था। तो यहाँ पर मुझे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि क्या होंगे, किस तरह के टीचर होंगे, किस तरह के फ्रेंड होंगे, और सबसे मेन का इन्वायरमेंट किस तरह का होगा यहाँ पर। तो मैं हर एक को एक बार करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा किस चीज़ की, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की किस किस तरीके से मैंने सब चीज़ को फेस किया है। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, 1 नवंबर 2020 में मैं यहाँ पर आया था विनोदा इंस्टीट्यूट में। तो शुरुआत में मैं सिद्धि सर से मिला, अनिरुद्ध सर से मिला, तो वहाँ पर मुझे पता चली कि अच्छा टीचर इस तरीके से हैं, इस तरह से कोलैबोरेट करते हैं, नेगोशिएशन इस तरीके से करते हैं। तो आज कुछ बातें मुझे समझ में आई कि नहीं चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं टीचर बहुत बढ़िया है। और फिर स्टूडेंट्स से मैंने मिली, जो स्टूडेंट्स थे सीनियर्स थे उस समय के, वो मुझे बहुत अच्छे से बताए कि इस तरह से इसमें बताया जाता है, किस तरह से क्लासेस चलते हैं, कितने इंटरवल पर, और जो बाकी बातें थी उन्होंने बताई। फिर मैंने जब क्लास में सबसे पहले मैंने अपने क्लास के हिस्ट्री का ज्वाइन किया था, उसमें सबसे पहले मैं जब क्लास में इंटर किया तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का जो मेरे साथ नेगोशिएशन था वो बहुत ही बढ़िया था। मैंने पहली बार यहाँ पर देखा था कि कोई स्टूडेंट्स हाँ वल्ला नहीं कर रहा है डायरेक्ट आने के बाद, ये है वो, या फिर अनदर टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस होती हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो क्लासेस में होते हैं, उस तरह की बातें। तो वो मुझे सबसे बेटर लगा। सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है किसी भी स्टूडेंट का किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो मुझे वहाँ देखने को मिला था मेरे क्लासेस में। जो स्टूडेंट्स वो आ रहे हैं, बोल रहे हैं भैया आप आगे बैठिए, भैया आप आगे बैठिए, आप पूछिएगा जो पूछना है, पहले हम भी बाद में पूछ लेंगे, सर से आप बात कीजिए। मतलब एज जो फैमिली में भी जो एक होता है ना अंदर से ईगो टाइप का, नहीं ये कैसे आगे आएगा, पर वो यहाँ पर एक देखने को नहीं मिला। जो स्टूडेंट से साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, नहीं मैं आपको बता दूंगा भैया आप बैठ जाएगा, आपका जो छूट गया है वो मैं क्लियर कर दूंगा, इस तरह की बातें जो स्टूडेंट्स के बीच में होती हैं। तो ये एक अच्छी तरह की मुझे सबसे पहला जो यहाँ का बेहतर लगा, और जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एनवायरनमेंट का किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो मुझे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन मुझे मिल गई थी यहाँ पर कि नहीं इन्वायरमेंट सबसे बेटर है। ये एक जो होता है ना अंदर से सेटिस्फेक्शन कि नहीं ये सही है। उसके बाद फिर था कि नहीं टीचर्स को मैंने मिल लिया था, पर टीचर्स ना भी फर्स्ट में पढ़ाई की सबसे पहला क्लास जो मेरा चला हिस्ट्री का चला था, तो उसमें सर जो बता रहे थे वो भी लगा एक दूसरे टाइप का जो रहता है ना, मतलब मैंने एक्सपेक्ट करा चुका था कि नहीं बुक बाय रहेगा, बुक में आराम से पढ़ के निकालना है, हिंदी करके फिर क्लासेस खत्म होंगी। पर जब सर पढ़ा रहे थे फिर उसमें दूसरी तरह का बात कर रहे हैं, फिर लाइफ को ला रहे हैं बीच में, बहुत मतलब जो इंटरेक्शन होता है लाइफ और स्टडी का, जो टीचर्स बोलते हैं कि रटो मत किसी भी बुक किसी लाइन को रटो मत, उसको समझो, उसको प्रैक्टिकली जो होता है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की चीज़ वो करो। तो वो भी मुझे वहाँ देखने को मिला। सबसे पहले सर बता रहे हैं कि नहीं ये हो रहा है तो इसको किस तरह से लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आपको फ्यूचर को सिक्योर करना है, कैसे आपको फ्यूचर में इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। मतलब नैरो माइंडेड नहीं बनाते किसी भी स्टूडेंट को, ब्रॉड माइंडेड। सर का ये नहीं है कि पार्टिकुलर स्टूडेंट है कोई तो उस पर फोकस करना है, नहीं ऑल है सब पर फोकस करना और एक जैसा फोकस करना है। वही एक सन के जैसे हैं, सन को जितना सन तो सबको एक जैसा अपना गर्मी देगा, जिसको लेना है वो अपना लेगा, जैसा यूज़ करना है। तो ये कुछ बातें रही पहले इंस्टीट्यूट की। फिर एक महीना मैंने इससे और अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, और फिर ये इंस्टीट्यूट धीरे धीरे मेरे लिए एक परिवार हो गया। कुछ भी हो घर में तो सर बोले कि नहीं कभी हो कॉल करो, आराम से पूछो जो पूछना है, जितने बजे कॉल करना है, कभी कॉल करो तो सर व्यस्त हैं, नहीं बाबू बोलो क्या दिक्कत है, आराम से बताएंगे, कोई भी दिक्कत है, कोई ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई का दिक्कत, किसी भी तरह का प्रॉब्लम वो आप शेयर कर सकते हैं आराम से। मतलब आपको ये डर नहीं रहेगा कि नहीं मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा या फिर इस तरह की बातें, तो वो यहाँ पर आपको नहीं होगा। आराम से आप बात कर सकते हैं टीचर्स से, वो आपको अच्छे से नेगोशिएट करेंगे और बताएंगे किस तरह से आप काम कर सकते हैं, सलाह देंगे, एक ओपिनियन अपना प्रोवाइड करेंगे, एक मार्गदर्शन आपको देंगे। तो ये कुछ बातें नहीं शुरुआत की मेरी। फिर मेरे जनवरी फरवरी भी था, फिर मेरे 12th में एडमिशन की बातें आई थी। फिर मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ कि नहीं उस समय सेटिस्फाइड था, चलो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो फिर वो भी क्लियर आउट हो गई और मैंने ज्वाइन कर लिया 12th में। फिर 12th में मेरी जर्नी अच्छी चली। 12th में एक सिलेबस जो होता है पैटर्न पर चलाना, सिलेबस उस पैटर्न पर चलते रहा कि ये नहीं है कि नहीं तेजी सिलेबस को बस निकाल देना है कि नहीं भाई सिलेबस तो कंप्लीट करना है, रुपया तो हो गया। तो उस जो अनदर कोचिंग्स मैंने जो देखा था अनदर कोचिंग्स में, वो मैं अपने बातें बता रहा हूँ कि नहीं सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सब पेरेंट्स जो हो गए और मोस्टली स्टूडेंट्स भी हो गए वो भी सिलेबस के ऊपर ही
मेन फोकस डालते हैं कि नहीं ये करना। तो वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट एक अच्छा मिला था मुझे, नहीं चलो टीचर्स हैं उनको ये अंदर से नहीं एक मुझे सिलेबस खत्म करना है, नहीं एक अच्छे से बताना है किसी भी पॉइंट को, चाहे उसमें एक क्लास लग जाए, 2 क्लास लग जाए, एक सप्ताह ही लग जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ मेनली एजुकेशनल की बातें रहें। और फिर एजुकेशनल के अलावा जो करिकुलम होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टूर पर ले जाना हो गया, फिर कभी स्पोर्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को बहुत बेहतरीन मिलेगा। जैसे प्रोजेक्ट की हो गई तो आपको 2 महीना 1 महीना पर भी, और एग्ज़ाम की बातें भी होती है। तो प्रोजेक्ट का हो गया, कहीं आपको हिस्ट्री प्रोजेक्ट हो गई तो आपको कुम्हरार, जैसे एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कुम्हरार पार्क हो गया, वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा, बताया जाएगा इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इंस्क्रिप्शन क्या है, और भी अनदर चीज़ वहाँ पर टेराकोटास हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, अनदर थिंग्स। तो वही हो गया, प्रोजेक्ट की बातें होगी। फिर स्पोर्ट्स में आपको हर एक संडे को स्पोर्ट्स में लिया जाया जाता है, जब आपका रहेगा कि नहीं एक स्टूडेंट सही है डिसिप्लिन के साथ। सबसे फोकस होता है यहाँ पर कि डिसिप्लिन आपको रखना है अपने अंदर, क्योंकि ये मैटर नहीं है कि आप तो अभी तक खेलते ही आए हो, 10 तक तो खेल के आए, तो यहाँ पर भी आपको खेलने के लिए नहीं है कि खेलने के लिए बस ले जाना है, डिसिप्लिन के साथ खेलना कैसा है वो आपको यहाँ बताया जाता है। ये नहीं कि नहीं बस जाना है मौज मस्ती करना है, जो अनदर चीज़ जो आज तक हम देखते आए हैं, जो मैंने देखते आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर यहाँ पर जो डिसिप्लिन जो हमें बताया गया वो एक अदर चीज़ होता है, जो कि एक बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ दिखाता है, जो स्टार्स लाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फैमिली में। तो स्पोर्ट्स का ये बातें हो गई। और फिर अनदर जैसे टेस्ट के हो गया, बहुत स्टूडेंट्स को रहता है कि नहीं टेस्ट होगा, क्यूरियोसिटी रहती है टेस्ट होगा या नहीं होगा, बस ऐसे ही पढ़ा निकल तो नहीं जाएंगे, वही बात नहीं है। आराम से आप टेस्ट दीजिए, आपका टेस्ट का हो गया। टेस्ट में भी बस ऐसा नहीं जो एग्जाम लिख रहा है बस उस पर देखना है, उसमें पर्सनैलिटी को देखा जाता है, अभी तक कैसा है, डिसिप्लिन को देखा जाता है, कि स्टूडेंट्स एक सही है। तो हर तरफ से जो गांधी जी का था कि नहीं सर्वगुण संपन्न इंसान को बनाना है, वैसा यहाँ पर तैयार किया जाता है किसी भी स्टूडेंट्स को। तो मैंने यहाँ पर फील किया अपने 2 साल के करियर, फिर लास्ट में कुछ जब नवंबर दिसंबर जनवरी का जब टाइम था, बीच में फिर आपको जो मज़ा आएगा पूरा नहीं चलो बढ़िया टीचर भी, क्योंकि आपको सपोर्ट पूरा करते रहते हैं। पर एज ए स्टूडेंट्स कैसा भी स्टूडेंट्स रहे, उसको नवंबर दिसंबर जनवरी का जो लास्ट टाइम्स होते हैं किसी भी फाइनल एग्जाम, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि नहीं किस तरह से करना है, किस तरह से हैंडल करना है किसी भी चीज़ को। तो उसमें मुझे बहुत बेहतर लगा, क्योंकि मैंने जो 10th का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, क्योंकि टीचर बस बोलते थे कि नहीं चलो हो जाएगा, सिलेबस तो हो गया कम, मतलब मैं जो कहना चाह रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर हो सकता है मैं ही सही नहीं समझा पा रहा हूँ, दोनों चीज़ हो सकते हैं। पर मैं वहाँ पर अपने आप को सही तरह सिक्योर नहीं पा रहा था कि नहीं मुझे ठीक है गाइडेंस मतलब मिल रही। पर यहाँ पर मुझे वो 3 महीने में और जो एक्स्ट्रा चीज़ मिली, सर बोल रहे थे कि नहीं किस तरह से पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी बना के चलो। स्ट्रेटजी आपको प्रिपेयर करके दिया जाता है, क्योंकि किसी भी आप वार लड़ रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा होता है सिग्निफिकेंट, कि नहीं स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी भी आपको बताया जाता है लास्ट में, जो भी आप ज्वाइन कीजिएगा तब भी स्ट्रेटजी बताया जा रहा है, पर आप उसको तो उतने से ध्यान नहीं देते हैं। पर लास्ट का जो 2-3 मंथ्स होता है उसमें आपको इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। तो वो 3 महीने जो मैंने बिताया यहाँ पर, वो मुझे और करीब ले आया विनोदा फैमिली के। तो वो और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं एक नहीं, और जो लास्ट होता है ना लास्ट इंप्रेशन, वो मुझे वो बहुत बढ़िया लगा था उस टाइम पर। टीचर्स बताएंगे किस तरह से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी को छोड़नी है, मतलब जो भी हो वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं वो टाइम जो होता है उसमें आप अपने को सिक्योर फील कर सकते हैं। और अनदर जो बोलते हैं जैसे जोग्राफी के अनुसार या फिर ऐसे भी है, ह्यूमन के लिए 3 चीज़ है, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज। तो एजुकेशन तो यहाँ बेहतर है ही, और हेल्थ के लिए भी यहाँ पर सर जो है वो बताते हैं हमें हेल्थ के लिए कि किस तरह से हेल्थ को सही रखना है। जो ये मॉडर्न जो बढ़ रहा है, मॉडर्न लाइफ हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ से बढ़ रहा है, अमेरिकन डोमिनेंस जो है, तो उसको किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हो, अपने कल्चर को जो हमारा इंडियन कल्चर उसको कैसे विकसित कर सकते हो, एक बोलने के लेवल पर नहीं, एक प्रैक्टिकल लेवल पर। सिर्फ बोलना नहीं कि आप कोई भी टीचर बोलेंगे बस आपको कि नहीं वेस्टर्न मॉडल को छोड़ो, ये करो वो करो, पर नहीं आप वेस्टर्न मॉडल को छोड़ो तो एज ए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या तैयार आप कर रहे हो, तो उस पर भी आपको हेल्थ के तौर पर, क्योंकि हेल्थ के भी सबसे जो वेस्टर्न मॉडल जो अपना हेल्थ दिखा रहा है स्ट्रक्चरल पावर में, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ हेल्थ के बारे में हमें बताया जाता है कि हेल्थ को किस तरह से आपको बनाए हुए रखना है, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। आज का कोई भी स्टूडेंट है तो उसका आप हेल्थ मतलब शरीर देख के, बॉडी देख के नहीं लगेगा कि वो इतने एज का और नीचे का लगने लगता है। पर इसलिए हेल्थ को आइडेंटिफाई करना आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथ के द्वारा, तो ये सब भी टीचर्स के द्वारा हमें बताया जाता है। पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि किस तरह से करना है। मतलब बोले ना मैंने कि गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था सर्वगुण संपन्न छात्र, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है यहाँ पर, जो मैंने अपने पूरे विनोदा जर्नी में विनोदा फैमिली के साथ मैंने जो बिताया है, तो वो मैंने बताया। अनदर जो टीचर्स जो थे जैसे कि शंकर सर हो गए और जो टीचर राधा मैम होंगे, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। मैंने जो बोला मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये टीचर है, एज मतलब फैमिली एक
माँ के रूप में बताने की कोशिश की, एक पिता के रूप में बताने की कोशिश की, बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करने की हर चीज़ की कोशिश की है। तो ये बहुत बेहतरीन मेरा जर्नी रहा है विनोदा परिवार के साथ में, और मैं विनोदा परिवार को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना समझा, कि मुझे इतना प्यार दिया, स्नेह दिया और मुझे अपने साथ बनाए हुए रखे हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा विनोदा परिवार के लिए और खुद के लिए भी।
splendid its town settlement and its boundary. So now I request you, Ravi, to please tell me about its boundary of our civilizations. Boundary. It extended into Manda in north and Daivabad in south, Yes. and Suktendur in west and Alamgiri in east. Yes, yes. You miss that its boundary are so splendid. North to south boundary length is 1100 and east to west 1600 kilometer. Now, Priyam, you tell me about its town settlement planning of urban civilization. The town settlement was so sophisticated, like the roads cut each other at 90 degree, that is called grid pattern. Settlement was along with road, and drainage system is along with roadside. It was very magnificent. Yes. It is as well as today, even today. You also agree with this? Yes. Now, Ravi, you tell me about its two types of settlements which divided into urban civilization. That's citadel and lower town. Could you please tell me about its Citadel, brief first town is description? Citadel. The Citadel is higher but a smaller. And second settlement known as lower town. This is larger but it is small. Larger but it is lower. Now you tell me about its citadel, beneficial settlements which presented in citadel, exist in citadel, such like Great Wall. So now you tell me about some features of Great Wall. मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं विनोदा परिवार का एक सदस्य हूँ और मैं अपने वाणी के द्वारा आज विनोदा परिवार को संबोधित करना चाहता हूँ। जो विनोदा परिवार ने मेरे अंदर कैपेबिलिटी को डेवलप किया है, मेरे कोर वैल्यूज़ को मजबूत करने की कोशिश की है, मुझे हर एक सिचुएशन पर डट के रहने के लिए सिखाया है कि कैसे हर एक सिचुएशन, किसी भी तरह का सिचुएशन आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो खुद से, तो वो विनोदा परिवार ने मुझे सिखाया है। और बात रही किसी भी सेक्टर की, जैसे कि एजुकेशनल सेक्टर हो गया, स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया, अनदर जो सेक्टर्स हो गए, उसमें सब में डिसिप्लिन को किस तरह से आप बनाए हुए रख सकते हो अपने अंदर, कि कोई भी जगह रहे, किसी भी सिचुएशन में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे पहला आपका चीज़ होता है। ये हमें विनोदा परिवार ने सिखाया। तो आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला है, एजुकेशनल बात करें तो मेरा 452 मार्क्स आए हैं और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का आर्ट्स का टॉपर मैं रहा हूँ। तो आज मैं एजुकेशनल सेक्टर से मैं बात करूँ विनोदा परिवार का, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिसमें कि छात्र हो गए, मेरे सीनियर हो गए, मेरे जूनियर हो गए, सब ने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। जो टीचर्स हो गए, जैसे कि निरुल सर हो गए, सिद्धि सर हो गए, राधा मैम हो गए, शंकर सर हो गए, और भी जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया है। और इस जो मुकाम है, जो भी आप बोले, इसको जो मार्क्स है उसको प्राप्त करने में मेरी जो फैमिली है, जैसे कि मेरी सिस्टर हो गई, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे मदर का नाम संगीता देवी हो गया, मेरे फादर का नाम प्रमोद शर्मा हो गया, मेरी सिस्टर का नाम विनीता कुमारी हो गया। तो इन सब ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन किया है। हर एक सिचुएशन पर ये नहीं बताया सिर्फ कि मार्क्स आने पर आप किस तरह से रिएक्ट करो, मार्क्स किस तरह से लाया जाए, मार्क्स नहीं आने पर आप अपने आप को किस तरह से हैंडल कर सकते हो, मार्क्स नहीं आने पर समझ सकते हो कि मार्क्स का एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इसको आप समझो, वो होती है एक्चुअल बात। तो वो मुझे विनोदा परिवार ने बताया है, मेरी सिस्टर ने बताया है, हमें फैमिली हो गए, और मेरे जो प्रीवियस जो क्लासेस थे 10th 9th, उसमें जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे इस चीज़ को बताया, इसमें कि अनंत सर हो गए, राधा मैम हो गए, नील सर हो गए, अनंत जो टीचर, तो टीचर होते हैं, वो बताते हैं किस तरह से आप अपने आप को हैंडल करो, अपने सिचुएशन को हैंडल करो, किस तरह डिसिप्लिन को मेंटेन रखो। तो मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, खुद से, अपने विनोदा की तरफ से, अपने विनोदा फैमिली को पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं भी अपने जो मेरे जूनियर हैं उनको मैं पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको। तो मैं विनोदा परिवार को पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया हर एक सिचुएशन में, हर एक सेक्टर में।